हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स अक्टूबर 2020 पार्ट 4। इससे पहले हमने 3 पार्ट अक्टूबर मंथ के और शेयर किए थे आपके साथ, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाकर उनको भी देख सकते हैं। और इसी के साथ फेसबुक पे हमारा प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी के नाम से पेज है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशंस वहाँ से मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहली न्यूज़ जो हमारे पास है वो हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 100 स्वच्छता कैफ़े बनाने का फ़ैसला लिया है, जिनकी कॉस्ट जो है वो 10 करोड़ रुपीज़ आएगी। और ये जो तैयार होने हैं ये 2023 तक यानी अगले 3 साल में ये बनने हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होता है उसका यूज़ नहीं होगा। और हम सभी को पता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक किस तरह से हानिकारक होता है हमारे पर्यावरण के लिए, तो एक अच्छा स्टेप यहाँ पे है। तो चलिए कुछ बातें हम हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जो कि यूनियन टेरिटरी बना था 1956, 1 नवंबर 1956 को, और स्टेटहुड का इसको जो दर्जा मिला वो मिला 25 जनवरी 1971। अभी इसके जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं वो जयराम ठाकुर हैं, और इसके अलावा यहाँ के गवर्नर जो हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। इसके अलावा यहाँ की जो कैपिटल है वो शिमला है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिमला में काफ़ी सर्दी पड़ती है, एक हिल स्टेशन है, तो इसकी कैपिटल जो है वो विंटर कैपिटल धर्मशाला शिफ्ट हो जाती है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे रेड पोर्शन में जो आपको ये दिख रहा है ये है हिमाचल प्रदेश, और ऊपर यहाँ पे लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा यहाँ पे पंजाब जो है स्टेट, यहाँ पंजाब, ये हरियाणा, और यहाँ उत्तराखंड। और ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया ये उत्तर प्रदेश। तो चलिए कुछ बातें और जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। यहाँ का जो स्टेट मैमल है ये स्नो लेपर्ड है, और इसके अलावा यहाँ की जो बर्ड है वो वेस्टर्न ट्रैकोपन है, और फ्लावर जो है वो पिंक रोडोडेंड्रॉन, और फ्रूट जो है वो एप्पल। सबको पता है काफ़ी मशहूर है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एप्पल्स के लिए। इनफैक्ट आप सभी ने देखे होंगे एप्पल बॉक्सेस के ऊपर हिमाचल प्रदेश लिखा रहता है। और ट्री जो है वो देवदार सीडार जो यहाँ का स्टेट ट्री है। चलिए सेकंड न्यूज़ पे चलते हैं। द फर्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC वॉज इनॉग्रेटेड इन लाहौर। तो CPEC जो काफ़ी फेमस एक चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, वो उसकी बात चल रही है। तो हम CPEC को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। CPEC जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है ये है मोटरवेज का एक्सपेंशन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना, एनर्जी प्रोडक्शन और मास ट्रांजिट। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये एरिया चाइना है, और यहाँ से ये POK के रीजन में जो हमारा गिलगिट बल्टिस्तान का एरिया है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है, ये यहाँ पे इस तरह से एंटर होती है इस रीजन में यहाँ से रोड। और फिर ये पाकिस्तान का जो एरिया है खैबर पख्तूनख्वा यहाँ से होती हुई, और इनके पंजाब एरिया से होती हुई ये इस तरफ यहाँ रोडवेज तो इधर सिंध की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पे ये बलूचिस्तान से होते हुए ये ग्वादर पे। तो मेन उनके जो पोर्ट हैं, 2 सी पोर्ट जो हैं जहाँ से सामान इनको लेके आना है और जिन पे काम चल रहा है, तो ये ग्वादर और कराची। तो इन्होंने यहाँ ग्वादर पे एक नया सी पोर्ट जो बनाया है वो यहाँ ग्वादर पे है, और इस तरीके से इन्होंने इन दोनों सी पोर्ट्स को जोड़ा हुआ है, और यहाँ से इस तरह सामान यहाँ से होते हुए और चाइना पहुँचाना इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इस तरह से। तो ये जो पूरा CPEC है ये चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, जो कि 2013 में इन्होंने शुरू करा था। ये आप देख सकते हैं यहाँ मैप के ऊपर कि ये चाइना पूरा किस तरह से अपने आप कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ से जैसे कीनिया से इनको रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये रॉ मटेरियल लाने के लिए अभी जो रूट ये फॉलो कर सकते हैं वो ये होता है कि यहाँ से ये लेकर आते हैं, और यहाँ पे सिंगापुर के पास से यहाँ से होते हुए और फिर ये जो साउथ चाइना सी है यहाँ पे पहुँचते हैं। तो इन आपको जैसे पता है इन कंट्रीज से इनका काफ़ी अभी इस टाइम कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं
कुछ आइलैंड्स को लेके, और काफ़ी तनाव भरा रहता है यहाँ का माहौल। तो चाइना एक अल्टरनेटिव रूट तलाश कर रहा है जो कि उसको सीपेक के रूप में यहाँ पे मिलता है, और जहाँ से ये अपना सामान इस जगह से यहाँ पाकिस्तान से होता हुआ, जो कि उसका एक एलाई है, और वहाँ से ये मंगवा सकता है। तो इसी पे इसलिए फोकस कर रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये रूट्स जो हैं यहाँ से होते हुए यूरोप तक पहुँच रहे हैं, और ये एक रूट जो था जो अभी यूज़ होता है ये सुएज़ कैनल वाला, वो यहाँ पे है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि ली कुन ही, द चेयरमैन ऑफ साउथ कोरियाज टेक्नो जायंट सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, डाइड एट द एज ऑफ 78। तो सैमसंग काफ़ी फेमस कंपनी है और इसके चेयरमैन रहे हैं ली कुन ही, उनकी डेथ हुई है यहाँ। और ये थोड़ा सा हम सैमसंग के बारे में देख लेते हैं। सैमसंग कंपनी जो है एक कोरियन कंपनी है जो कि 1938 में शुरू हुई थी। उस टाइम कोरिया के ऊपर जापान का जो था वो कब्ज़ा था। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं जापानीज़ कोरिया जिसको बोला जाता है उस वक्त। तो उसके फाउंडर ली ब्योंग चुल जो थे वो थे, और अभी जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं वो ली जाए योंग हैं। तो यहाँ पे ये इनकी पिक है ली कुन ही की, यहाँ आप देख सकते हैं ये चेयरमैन रहे हैं यहाँ के। तो ये एक न्यूज़ अब ध्यान में रखिएगा। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कमीशन एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW शिप INS कावारत्ती इनटू द इंडियन नेवी एट द नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम। तो ये INS कारावत्ती जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है, और ये जो है प्रोजेक्ट 28 के अंडर बिल्ड हुआ है। आपको ये कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इट इज़ द लास्ट ऑफ 4 कमोर्ता क्लास कॉर्वेट। जो कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स हैं उनके 4 तरह के कॉर्वेट्स हैं, 4 तरह के हैं ये। तो ये INS कावारत्ती, इसके अलावा जो 3 हैं वो INS कमोर्ता और INS कैडमेट और INS किल्तान। तो आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि INS का क्या मीनिंग है, क्या आप जानते हैं? चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक जिसके बारे में बात हो रही थी, INS कावारत्ती। चलिए 5वीं जो न्यूज़ है वो ये निकल के आई है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME नितिन गडकरी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फुटवेयर डिज़ाइंड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस KVIC थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम ज़्यादातर जो इवेंट्स हो रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही हो रहे हैं कोविड-19 की वजह से। तो ये है MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये जो है आप देख सकते हैं। अच्छा, अब 6th न्यूज़ पे हम चलते हैं। द 6th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2020 विल बी हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम December 22 to 25th, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज सेड। तो ये भी इस बार वर्चुअली होगा, और ये इसका 6th एडिशन है जो IISF का है 2020 में 6th एडिशन। 5th एडिशन कहाँ हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था 2019 में। और जो IISF है ये एक फेस्टिवल है जिसमें आप तरह तरह के अचीवमेंट्स को डिस्कस करते हैं और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती हैं, अनाउंसमेंट्स होते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट शामिल होते हैं, नए नए इनोवेटर्स शामिल होते हैं, क्राफ्टमैन्स, फार्मर्स, उनके लिए भी काफ़ी कुछ है, साइंटिस्ट तो होंगे ही, और टेक्नोक्रेट्स, और इसके अलावा मतलब इंडिया से तो रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया से, अब्रॉड से भी लोग यहाँ पे आते हैं और उसमें शामिल होते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक इवेंट है। और IISF जो है वो इस बार कौन ऑर्गेनाइज़ करने वाला है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR जो है वो 2020 में इसको करने वाला है। तो ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज होगा, और CSIR इज़ फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो CSIR को फंड कौन दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रहा है। और ये जो IISF है ये लॉन्च हुआ 2015 में टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसी के साथ जब IISF की बात आई है तो हम बात करते हैं विजनाना भारती के बारे में। जो स्वदेशी साइंस मूवमेंट था ये
और स्टार्ट किया गया था कहाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। कई प्रोमिनेंट और एमिनेंट साइंटिस्ट इसमें जुड़े हुए थे, और किसकी गाइडेंस में हुआ ये, प्रोफेसर KI वासु की गाइडेंस में ये शुरू हुआ था। 1991 में it was decided to launch the स्वदेशी साइंस मूवमेंट एट ऑल इंडिया लेवल एंड नेम्ड इट विज्ञाना भारती, और 1991 में इसका जो नाम था वो विज्ञाना भारती रखा गया। इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू मोटिवेट यंग साइंटिस्ट टुवर्ड्स ग्रेटर क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। चलिए तो अगली न्यूज़ पे चलते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव एडप्टेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। तो ये 1989 जो पंचायती राज एक्ट है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और इसके साथ यहाँ पे भी थ्री टायर जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी पूरे ऑल इंडिया लेवल में है इम्प्लीमेंट हुई है, वो यहाँ पे भी अब इम्प्लीमेंट हो सकेगी। आपको पता है इससे पहले वहाँ 370 की वजह से काफ़ी चीज़ें जो थी वहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते थे, तो अब जब 370 वहाँ से हट गया है तो इस वजह से अब कश्मीर में भी कई चीज़ें अब इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। तो ये देखिए, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर गवर्नमेंट है कि डिसेंट्रलाइज किया जाता है एक सिस्टम के, ग्रास रूट लेवल से लोग वहाँ पे जुड़ सकें। तो ये देखिए आप यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं पंचायती राज सिस्टम का। सबसे नीचे ग्राम पंचायत है, उसके ऊपर फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति है, और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़िला परिषद। तो इसी तरह से दोनों यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम जो रूरल सोसाइटी का हो गया और म्यूनिसिपैलिटीज़ अर्बन सोसाइटी की हो गई। तो दोनों में ये देखिए आप यहाँ पे पंचायती राज में हमने देखा ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक समिति और फिर ज़िला परिषद। यहाँ पे इसी तरह म्यूनिसिपैलिटीज़ में नगर पंचायत और उसके ऊपर म्यूनिसिपल काउंसिल्स और फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं। तो ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो वो है कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। पंचायती राज के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये जो इंट्रोड्यूस किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया 1993 में, लेकिन इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी। ये जो सबसे पहले इनॉग्रेट किया था देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर क्यों? क्योंकि गांधी जी कहा करते थे कि जो आम लोग हैं वो भी सरकार में हिस्सेदार होने चाहिए बिल्कुल, और हिंदुस्तान की आत्मा तो गाँव में ही बसती है, ज़्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। और तो 2 अक्टूबर उनकी जो बर्थ डेट है, बर्थ एनिवर्सरी, उसके ऊपर यहाँ पे शुरू किया गया 1959 में देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अच्छा, कहाँ से ये शुरू किया गया ये आप मुझको बताइए, और सबसे पहले कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था। एटलीस्ट in part to provide the Gandhian goal of the direct political participation of people at the grassroots level. In 1956 the National Development Council appointed a committee under बलवंत राय मेहता। ये बलवंत राय मेहता जी का आप नाम याद रखें। बलवंत राय मेहता जी जो हैं वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे, और बलवंत राय मेहता कमेटी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? 1957 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। कुछ और जो कमिटीज़ पंचायती राज सिस्टम से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसे हमने बात की बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, VT कृष्णमाचारी 1960, फिर तख्तमल जैन स्टडी ग्रुप 1966, अशोक मेहता कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1978, GV राव कमेटी 1985, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगली वाली जो है डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी 1986, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीन पे LM सिंघवी कमेटी इस पे, GV राव कमेटी जो है इस पे, और अशोक मेहता कमेटी और बलवंत राय मेहता, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। सीधे सीधे आपसे एयर भी पूछ लेते हैं, इन कमिटीज़ के बारे में पूछ लेते हैं कि किससे रिलेटेड है, तो आपको इनका नाम थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर इसके अलावा PK थुनगांव कमेटी 1989 में है, S मोहिंदर सिंह 2013 में है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो 60 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ ग्रीन फील्ड हाईवे विल बी कंस्ट्रक्टेड इन राजस्थान अंडर द भारतमाला परियोजना टू एंश्योर हाई स्पीड ट्रैफिक मूवमेंट बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई।
तो ये भारत माला परियोजना आपने अगर नहीं सुना है तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ भारत माला जो परियोजना है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आती है, जो नितिन गडकरी जी के अंडर है। और ये शुरू की गई थी, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है भारत माला प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था 31 जुलाई 2015 में। और भारत माला प्रोजेक्ट जो है ये मतलब हाईवेज़ के बारे में है ये प्रोजेक्ट, कि हाईवेज़ को आप बेहतर बनाया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द प्रोजेक्ट विल बिल्ड हाईवेज फ्रॉम गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड देन कवर द एंटायर स्ट्रिंग ऑफ हिमालयन स्टेट। जम्मू कश्मीर हो गया ऊपर की तरफ आपका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ ये हिमालय जहाँ से लगते हैं, तो इन एरियाज़ में। एंड देन पोर्शन ऑफ द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार अलॉन्ग साइड तराई, जो तराई का रीजन है। एंड मूव टू वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, जो कि ये सब आ गए आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ। एंड राइट अप टू द इंडो म्यांमार बॉर्डर इन मणिपुर एंड मिजोरम। तो इन जगहों पे यहाँ हाईवेज़ को सही करना और बेहतर हाईवेज़ का निर्माण करना इस प्रोजेक्ट में शामिल है, ताकि कनेक्टिविटी बेहतर बनाई जा सके। चलिए तो अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडिया असिस्टेड मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस ब्रूनेल मेडल फॉर एक्सीलेंस इन सिविल इंजीनियरिंग बाय द यूके बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे भूटान में ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। मंगदेचू जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है, और इसको यहाँ पे अवार्ड मिला है ब्रूनेल मेडल फॉर एक्सीलेंस इन सिविल इंजीनियरिंग, जो कि किसने दिया है, यूके बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया है, तो उसके अच्छे काम की वजह से। तो मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है अब न्यूज़ के लिए, जब इसको यहाँ पे अवार्ड भी मिल चुका है और पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो हम उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सक्सेसफुली कमीशन बाय भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, इसको यहाँ पे उसने कमीशन करा है इन अर्ली अगस्त 2019 में, and was formally inaugurated by the Indian and Bhutanese Prime Minister on 17th of August 2019 में from the capital city of Thimphu, जो कि वहाँ की कैपिटल है, under the aegis of Bhutan India Friendship Project। तो 40% जो इसका इस पे फंड दे रहा है वो इंडिया दे रहा है, और 60% इसका लोन लिया गया है, और बाकी सारे इक्विपमेंट्स और मशीनरी और जो काम है वो BHEL यहाँ पर कर रहा है। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की लास्ट न्यूज़, गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी परफॉर्म्ड अ वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर अ टेक पार्क कमिंग अप इन द मेहसाना डिस्ट्रिक्ट विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 करोड़। तो यहाँ आप गुजरात के बारे में भी देख सकते हैं, और ये इस तरह से यहाँ पे एक प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना होने वाली है, जिसका शिलान्यास किया गया। और आप यहाँ गुजरात के बारे में देखें तो इसका कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर जो हैं आचार्य देवव्रत हैं, और चीफ मिनिस्टर इस वक्त विजय रूपानी हैं। तो ये गुजरात से रिलेटेड पिक है। आप इसमें बताइए कि आपने यहाँ कभी गुजरात आप गए हैं, विज़िट किया है आपने गुजरात। तो आप यहाँ देख सकते हैं साबरमती आश्रम की ये पिक है, और ये वहाँ के जो गुजराती अटायर है, जो वहाँ के वेशभूषा आप कह सकते हैं कि वहाँ की वेशभूषा इस तरह से है, और गरबा काफ़ी फेमस है वहाँ का। और फिर ये सोमनाथ टेम्पल, ये रन ऑफ कच्छ जो कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के पास आता है, इंडियन एरिया में। और ये आप देखिए यहाँ पे तो द्वारकाधीश टेम्पल है, और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ा फेमस है। आप इसकी हाइट बताइए मुझको अगर आपको पता हो तो। और ये है लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा में। तो ये था आज का डिस्कशन। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के और वीडियोस मिल सकें, और हमें भी मोटिवेशन मिले आपसे। तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ आने वाले टाइम में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के ऊपर भी कई लेक्चर्स मिलेंगे आपको। फ्री लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कोई आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। और सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे मटेरियल और चीज़ें मिलेंगी। तो आप आज ही सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इसी के साथ आप अपने सजेशंस दे सकते हैं कि आप किस तरह से आप और इम्प्रूवमेंट हम इसमें कर सकते हैं, और आपको क्या चीज़ें चाहिए जिससे आप और ये बेहतर वीडियो बन सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।